अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। रियासत बहावलपुर बरसगीर पाको हिंद में 500 से भी ज़्यादा रियासतें थीं और उनमें दूसरी बड़ी रियासत बहावलपुर थी। ये इस्लामी रियासत थी जो 1727 से लेकर 1955 तक कायम रही। आज बहावलपुर जनूबी पंजाब का एक डिवीजन है। नाजरीन, बहावलपुर की मुस्तनद तारीख, जो इससे कबल इस तरह के वाक़ियात जो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ आपके सामने नहीं आए होंगे। नाजरीन, जब बगदाद में हलाकू खान ने 1258 में हमला किया तो वहाँ से अब्बासी शहजादे जिन्होंने सिंध का रुख किया, वहाँ से हिजरत करके वो सिंध में आए और उसके बाद यानी उनके आबाओ अजदाद जो तारीख मिलती है, जब मुग़ल दौर में शहनशाह अकबर के बेटे उसके दौर में अमीर चुन्नी खान अब्बासी, जिसको अकबर के बेटे ने औबाड़ू से लेकर लाहौरी बंदर तक का इलाका उसे दिया था, उसे 5000 का मनसिब भी अता किया। नाजरीन, अमीर चुन्नी खान उस दौर में यानी इस सारे इलाके पर हुकूमत करता था। उसकी औलाद से मेहंदी और उसके बाद दाऊद खान, यानी ये उसकी औलाद से थे। इनके दरमियान झगड़ा हो गया। जो मेहंदी थे वो कल्होड़े कहलाए और कल्होड़ों ने सिंध में बरसों तक हुकूमत की, जबकि दाऊद खान की औलाद दाऊद पोता कहलाए, जिन्होंने नवाब बहावलपुर कहलाए और उनकी पुश्त से नवाब सादिक खान अब्बासी जो अव्वल थे वो दाऊद पोता की 13वीं पुश्त से थे और उन्होंने सादकाबाद, मंजनाबाद, खानपुर, उन्होंने उच्च शरीफ, रियासत जैसलमेर, रियासत बीकानेर, ये उन्होंने कल्होड़ों से फतह किए। और इसी तरह उन्होंने नवाब सादिक खान अब्बासी ने किला दरावड़, किला दाऊद माछी और शहर फरीद भी उन्होंने फतह किए। नवाब सादिक खान अव्वल को नादिर शाह दौरानी ने 1739 में उसे नवाब का लक़ब दिया और फिर उसके साथ उनके इख्तलाफात भी हो गए, बल्कि बाद में नवाब जो है सादिक खान, जिसकी 1766 तक हुकूमत, तकरीबन 19 साल उनकी हुकूमत रही और फिर उसको कत्ल कर दिया गया था। उनके बेटे नवाब बहावल खान अव्वल ने 1774 में दरियाए सतलुज के किनारे तकरीबन 3 मील की मसाफत पर बहावलपुर शहर की बुनियाद रखी थी और उसे, क्योंकि उनके जितने भी इलाके थे ये उनके दरमियान में था, ये जो नया शहर उसने आबाद किया बहावल खान अव्वल ने, उसे इसने दारुल हुकूमत बनाया। और उससे कबल अगर बात की जाए, जब नवाब सादिक खान अव्वल ने अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी इनके आबाओ-अजदाद बगदाद से आए थे, तो उसने उस वक्त तहसील लियाकतपुर जो आज है, इसका एक कस्बा था अल्लाहबाद, उसको उन्होंने रियासत का पहला दारुल हुकूमत बनाया था। जबकि उसके बेटे बहावल खान ने उन्होंने बहावलपुर शहर की बुनियाद रखी और उसको दारुल हुकूमत बनाया, जिसके उन्होंने तकरीबन 7 दरवाजे भी उसने तमीर किए। लेकिन नाजरीन, उससे कबल मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि ये आपस में अब्बासी शहजादे लड़ते भी रहे हैं। 1852 में
नवाब बहावल खान सालिस का इंतकाल जब हुआ, इंतकाल से पहले उन्होंने अपने बेटे हाजी मोहम्मद को, बल्कि उससे बहुत पहले उसने हाजी मोहम्मद को अपना वलीअहद बनाया था, लेकिन उसने मौत से कबल उन्होंने वलीअहद को तब्दील करके उन्होंने अपने तीसरे बेटे सादिक यार खान सालिस को वलीअहद बना दिया था। उनकी वफ़ात हो गई और सादिक यार खान उनकी वफ़ात के बाद इक़्तिदार में आ गए। तो उन्होंने इक़्तिदार में आते ही हाजी मोहम्मद को दीनगढ़ के किले में चोलिस्तान में कैद कर दिया और उसे इज़ा तक दी। और क्योंकि उस वक्त उनके मामलात अंग्रेज़ों के साथ उसने कोई मुआहदे तय किए हुए थे, अंग्रेज़ भी उसके साथ थे। और उसके बाद उस वक्त अंग्रेज़ कमिश्नर थे जॉन लॉरेंस, जिसके साथ उसके मामलात ठीक थे। बल्कि ये जब 1857 का वाक़या हुआ था, जंग आज़ादी हुई थी, तो उस वक्त अब्बासी ख़ानदान ने तकरीबन 500 से ज़ैद अपने सिपाही दिए थे, जिनने मुजाहिदीन को, जंग आज़ादी के हीरोज़ को कत्ल किया था। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और उसके फतह के बाद यानी 1857 की अंग्रेज़ों ने जब उन्होंने बागियों पर काबू पा लिया, जब फतह मनाई गई तो बहावलपुर की रियासत में भी बड़ा जश्न हुआ था। तो इसकी बदौलत इसी वजह से सादिक यार खान अंग्रेज़ों के पसंदीदा थे। लेकिन बाकी शहजादों ने बगावत कर दी थी सादिक यार खान के खिलाफ, और उन्होंने चोलिस्तान में दीनगढ़ के किले पर हमला करके उन्होंने हाजी मोहम्मद जो शहजादा था, जो यानी कि वलीअहद था, उसको पहले वलीअहद था, उसको वहाँ से छुड़ाया और उसको इक़्तिदार पे उन्होंने बिठा दिया। और उसके बाद जो सादिक यार खान है वो यानी कि यहाँ से अंग्रेज़ों ने उसे कहा था कि इसको आप अहमद से कहा था, हाजी अहमद से कहा था, इसको आप मुल्तान जाने दें, इसकी फैमिली को इसको मुल्तान जाने दें। लेकिन उन्होंने मुल्तान के बाद मुल्तान नहीं जाने दिया अंग्रेज़ों की, बल्कि उसने उसे किला द्रावड़ में बंद कर दिया था अपने भाई को। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ बाकायदा एक मुआहदा तय हुआ था, जिसके तहत हाजी मोहम्मद ने सादिक यार खान सालिस को उन्होंने अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ उसे लाहौर में ले गए और उसके बाद कुछ अरसा बाद उसने उस वक्त के चीफ कमिश्नर पंजाब जॉन लॉरेंस को कहा कि ये है कि मेरी हुकूमत थी, मुझे ये है कि यानी कि वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसे थोड़ा सा वजीफ़ा जो उस वक्त 1600 रुपये था उसे माहवार मिलता था। तो वो चूँकि एक रियासत का नवाब रह चुका था, उसके लिए वो कुछ नहीं था। जब उसे गुजर बसर में तंगी हुई तो उसने अंग्रेज़ों से शिकायत की, बल्कि उसने बगावत की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने जॉन लॉरेंस ने जो चीफ कमिश्नर पंजाब थे उसे लाहौर के शाही किले में कैद कर दिया था। अब्बासी खलीफा अब्बासी नवाब अब्बासी सादिक यार खान लाहौर के किले में भी कैद रहा। नाजरीन, तारीख जो है वो हमेशा ही यानी कि उसमें इस तरह के वाक़यात जैसे मुगलों में होते रहे हैं, बाप ने बेटे की आंखें निकाली, बेटे ने बाप को कैद किया। तो इसी तरह नाजरीन, जो बहावलपुर रियासत है, बहावलपुर शहर है, इसकी तमीर व तरक्की का जो सुनहरी दौर है वो आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी, जो 1904 को कहा जाता है कि अपना चोलिस्तान के किले में पैदा हुए थे। और उससे कबल मैं बताता चलूँ, इनके जितने भी नवाब जो उस वक्त अपना जब तब्दील या डेथ के बाद दूसरा नवाब आता तो अपनी जो वो ओथ थी वो चोलिस्तान के किले में, किला द्रावड़ में लेते थे। तो नाजरीन, उसके बाद अपना 1904 में 30 सितंबर 1904 में उनकी पैदाइश हुई। तो उसके बाद वो बहावल खान की ये अकलौती औलाद थे। बहावल खान इन्हें लेके हज पर गए
और हज से वापसी पर उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से जब इनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी तो रियासत का जो नज़्म व नस्क था वो अंग्रेज़ों ने, सल्तनत बरतानिया ने एक कमेटी बना दी थी जो सर रहीम बख्श की सरबराही में बनाई गई थी, और उसमें यानी कि इनकी परवरिश के लिए भी 1913 में इनको बल्कि लंदन भेज दिया गया था। इनकी बल्कि तालीम व तरबियत ये 1913 से 1915 में तक लंदन में रहे, और फिर 1915 से 1921 तक ये एचिसन कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करते रहे। और इसी तरह 24 साल की उम्र में आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान को वायसराय हिंद ने इनको इनकी नवाबी का जो इनका ताज था उन्होंने पहनाया था। और इन्हीं के ही दौर में सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई थी, जो यानी कि आज जितनी भी इनके यानी कि इसमें ख़ास तौर पे बोहेड़ गेट, बाब फरीद, मुल्तान गेट, इसी तरह ये है कि ये तो खैर बहावल ख़ान के दौर में बनाए गए थे जो गेट थे। आज सिर्फ बाब फरीद अपनी असली हालत में है, बाकी जो बीकानेर गेट है, दरावरी गेट है जिसका रुख दरावड़ की जानिब था, इसी तरह मुल्तानी गेट है जिसका रुख मुल्तान की जानिब था, इसी तरह मोहरी गेट है जिस पे मुल्तान अपना बहावलपुर की मोहर वो थी, नस्ब थी, इस वजह से उसको कहा जाता है कि उसको मोहरी गेट का नाम दिया गया था। नाजरीन, नवाब बहावलपुर ने जो सादिक मोहम्मद ख़ान ने नूर महल पैलेस, सफ़ेद महल पैलेस, उसके बाद गुलजार महल, उसके बाद दरबार महल, उसके बाद उन्होंने दुबई महल, निशात महल, उसके बाद बेशुमार किले, स्कूल उन्होंने तमीर कराए, एक बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने तमीर कराई। इसी तरह सादिक मोहम्मद ख़ान ने यानी कि जो मोहसिन, जिन्हें मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये कैद आज़म के भी दोस्त थे। और जब क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पर क्योंकि वसाइल की कमी थी, एक नया मुल्क था, तो उस वक्त जो पहली तनख्वाह थी तकरीबन 70 लाख रुपए क़याम पाकिस्तान के बाद वो नवाब बहावलपुर ने दिए थे। इसके अलावा यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उनको भी उन्होंने वसाइल फराम किए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने वसाइल फराम किए थे। फिर उसने जो कैद आज़म को कराची में जो रोल्स रॉयस थी वो भी नवाब साहब की थी, जबकि उससे कबल 1947 में ही नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान को पंडित नेहरू जो थे वो लंदन में मिले। उन्होंने नवाब साहब को के साथ मुलाकात में एक ऑफ़र की थी कि आप पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान का साथ दें, आप हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं और हम आपकी रियासत को ख़ुद मुख्तार रखेंगे, हम आपकी रियासत में यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन क्योंकि कैद आज़म के नवाब साहब दोस्त थे और उन्होंने बजाय पंडित नेहरू की दावत को कबूल करने के उसे मुस्तरद करके पाकिस्तान में अपनी रियासत को ज़म करने का फ़ैसला किया था और पाकिस्तान का साथ देने का फ़ैसला किया था। नवाब साहब जिनके पास उस वक्त कहा जाता है तकरीबन 66 दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ थीं, जिनमें रोल्स रॉयस भी थीं। बल्कि उनके हवाले से एक वाक़या भी बयान किया जाता है कि वो लंदन में एक दफ़ा रोल्स रॉयस के शोरूम में जो उसका मालिक था उनके साथ उन्होंने नवाब साहब के साथ कोई यानी उन्हें अहमियत नहीं दी, जिसकी बदौलत वो उनकी रोल्स रॉयस गाड़ियाँ लेके उन्होंने सफाई पे लगा दी थी। और नवाब साहब ने रोल्स रॉयस गाड़ियाँ बल्कि 2004 में नवाब साहब की तकरीबन 26 गाड़ियाँ वो नीलाम भी हुई थी। बाद में उनके आबाओ अजदाद ने यानी कि आपस में केस भी किए। नवाब सादिक ख़ान जो आखिरी यानी कि वो थे नवाब थे, वो 1966 को उनकी लंदन में वफ़ात हुई थी। नाजरीन,
आज भी जो पाकिस्तान के साफ यानी क्लीन साफ सुथरे शहरों में बहावलपुर का शुमार होता है, और उसमें लाल सुहारा पार्क, उसका चिड़ियाघर, उसके अलावा उसके महल्लात और ख़ास तौर पे जो किला दरावड़ है उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। उसकी जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। वो भी इसी बहावलपुर की उसमें आता है, और हर साल वहाँ पे टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से एक रैली भी होती है, जीप रैली, जिस पर हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं। बाकायदा एक मेला लगता है। बहावलपुर नाजरीन, अगर उसकी ये तारीख़ आपको पसंद आई है तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।